लोग चलते हैं आईडी पे, मैंने आईडी देखी, मैंने कर दी। सर ये किस तरह का कह रहे हो? सर मैंने छन्नी में खुद देखा, आप कहीं भी जाके देख लो, छोटे छोटे बच्चे, और जिनका अगर आप कहीं बार उनको रुकवा भी लोगे ना तो वो बोलेंगे हाँ जी, उनको ये पूछोगे लाइसेंस है। तो हेलो जी, अभी हम लोग पहुंच गए भाई पवन आइसक्रीम के पास, जहाँ पे एक मीटिंग वगैरह चल रही है। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ राइडर को पता है, कुछ राइडर को नहीं पता। भाई कुचवानी में एक हमारा भाई जो जोमेटो राइडर काम करता था, उसकी डेथ वगैरह हो चुकी है, कोई गाड़ी वाले ने हिट करा था, और भाई वो 4-5 दिन जो एडमिट रहा था हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट वगैरह जो प्रॉपर नहीं हुआ है। तो अभी हम जोमेटो कंपनी क्लेम करते हैं भाई 10 लाख का, अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है 1 लाख की ओपीडी देती है वो, तो 10 लाख का इंश्योरेंस देती है। तो वो बताते हैं भाई आपको कंपनी ने क्यों नहीं दिया उसको। तो इसलिए सारे राइडर भाई लोग आए हैं भाई जहाँ पे बात वगैरह करने के लिए, क्योंकि ये किसी भी राइडर के साथ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके साथ होगा, मेरे साथ और किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग टीएल के साथ बात करने के लिए आए हैं, बताते हैं भाई टीएल का क्या कहना है इस बारे में। तो फिलहाल आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में लास्ट तक बने रहो भाई। ये ब्लॉग नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो है। जो लोग जिस लड़के की डेथ हुई है, अच्छा उसके लिए पंगा देख, उसके लिए मेरी बात मेरे को बताओ। अब मेरी बात, जब मैं उसके पास गया सब सिर्फ मेरे को पता था, और जिस लड़के ने मतलब मुझे बोला था, और मुझे पता था कि वो लड़का सेम नहीं है। मैंने मेल तक डाली है, मैंने नहीं लिखा कहीं पे उसके पास। प्रॉब्लम पता क्या होता है, मैंने डाला है, भगवान ना करे, मैंने डाला गौरव की मेल है, जबकि मुझे पता है सौरव है। मुझे पता है कि सौरव लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, मैंने किसकी मेल डाली है? गौरव की मेल मैंने डाली है। अब उसके ऊपर तू लिख रहा है कि सर ये गौरव नहीं सौरव है। फंसेगा कौन पहले कौन फंस रहा है? तो मैं फंस रहा हूँ ना, क्योंकि हॉस्पिटल तो मैं गया हूँ। वो मुझसे पूछ रहे हैं ना कि भाई तू तो गया था, तूने मेल भी डाली, तूने क्या चेक किया? उधर मदर बैठी थी, फादर बैठे हुए थे, वाइफ थी, की सिस्टर थी। मैंने बोला इसका फ़ोन कहा, मैंने फ़ोन दो, फ़ोन में से आईडी डाली, लॉगिन देखा, गौरव था, मैंने गौरव चेक किया, मैंने आईडी उठा के मेल डाल दी, मैं अपना साफ हो गया वहाँ। ठीक है। प्रॉब्लम वो है कि देख पता क्या होता है, जब किसी भगवान ना करे किसी का लड़का एक्सीडेंट होता है, जब मैंने आज तक हर किसी का पैसा करवाया है, चाहे लगाओ जिसको जो लगता है, पता है कितने वो है, लाख के बदले 1.5-2 लाख दिलवाए हैं लड़कों को। बट प्रॉब्लम है कि अगर जेन्युइन केस, अब प्रॉब्लम इसमें ये है ना, इसके पास लाइसेंस है ना, ये काम कर रहा है, ये तुझे ही पता है, मुझे ही पता है, अब बाकी को नहीं पता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं डे 1 से केस पे पढ़ता हूँ, मैं पीछे पढ़ता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी अपना लाइसेंस है ना, इसकी आईडी है। चल आईडी का मैं करवा भी लूँ, में से कोई बात नहीं, लड़का तो अपना काम कर रहा है, बट कुछ दिलवा सकते थे। प्रॉब्लम यही है कि अब इसका लाइसेंस भी नहीं है, एक्को वाले तो बैंक देंगे नहीं क्लेम। प्रॉब्लम वो है ना, तो वो कितनी देर से आईडी चला रहा है? वो देखना पड़ेगा, मैंने देखा तेरे मैं आया ही कल। मैं बताता हूँ, वो चला रहा है 1.5 महीने की। हाँ, कंपनी ने उससे सेल्फी भी मांगी। अरे तो ये तुम मेरे से पहले काम करते हो। हाँ, हर कोई चलाता है, किसी न किसी की आईडी चलाता है, हर किसी को पता कैसी चलती है। लेकिन मैं वो भी बताता हूँ ना, डॉक्यूमेंट लगे हैं आपके, हाँ, शक्ल लगी है मेरी, हाँ। काम कर रहा हूँ मैं, हाँ। आप नहीं कर रहे मैं हो। पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में। अरे मैं समझ गया, ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ। हर जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं आपकी आईडी पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, मैं फोटो अपनी दे रहा हूँ, मैं बोल रहा, इलीगल हूँ मैं समझ गया तेरी बात। मैं इलीगल हूँ। मैं मना नहीं कर रहा, वो इलीगल काम करने के लिए तेरे को किसने बोला? कंपनी ने नहीं बोला, कंपनी तेरे को फोन करके बुलाया था। ठीक है, मैं अरे सॉरी रियलिस्टिक बात कर, इसकी आईडी बंद है। हाँ, या अगर चाहे आईडी खोल सकता है, बाई की ग्राम की खोल सकता है ना, खोल सकता है, आराम से खोल सकता है सारी, क्योंकि कोई इसको पूछ नहीं रहा ना। मैं किसी को बोल ना, इसको मैंने जब इसकी आईडी बंद हुई, मैंने इसको बोला मैं तेरी मेल डाली है, आईडी एक्टिवेट होगी तो यहीं से कॉल करूंगा, तुम कुछ मत करियो, यही बोला है तेरे को मैंने। ठीक है, अब मान ले बिना पूछे ये अपने शक्ति के नाम, इसका भाई है, सुन मेरी बात, भाई के नाम की आईडी खोल दे। हाँ तो सर मेरी बात हुई थी, कोई गाली सुनते तो अब इसने, मुझे पता है ये काम कर रहा है, मैं इसको ज्यादा, इसको भी पता है कि बेंच गलत हो रहा है, लड़का अपनी मर्जी उसमें कर रहा है ना। हाँ, अपने फॉल्ट पे काम कर रहा है। हाँ, उसको पता है भाई मैं कर तो इलीगल काम रहा हूँ। हाँ, ना उसको इंश्योरेंस मिलना ना कुछ मिलना। अब वो किस लिए काम कर रहा है, कल डेली अर्निंग हो जाए। हाँ, अब जैसे ये भी काम कर रहा है, डेली अर्निंग के लिए कर रहा था, हमें भी कोई, मुझे भी कोई फर्क नहीं ना, मुझे पता भी नहीं था, लिटरली अगर पता होता मैं देख भी लेता, मुझे पता भी नहीं था। अगर अब वो कर रहा था, उसको पता है कि मैं इलीगल काम कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से कर रहा था। अब मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनो। बता। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं मानना कि मैं इलीगल हूँ, हाँ, ठीक है, कंपनी को मैं सेल्फी दे रहा हूँ, हाँ, 1.5 महीने से काम कर रहा हूँ, हाँ। कंपनी इलीगल नहीं है। अरे इलीगल कंपनी किस, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वही मैं बता, कंपनी इलीगल नहीं है, मेरे से काम करवा रही है वो 1.5 महीने से। मैं समझ गया, कंपनी आईडी नहीं बंद कर सकती थी। अरे मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, कंपनी तुम्हारी आईडी कब बंद करती है? या तेरी सेल्फी मिसमैच हुई, मिसमैच, मेरी बात हाँ, सुन। मिसमैच हो, या कस्टमर की अच्छा मिसमैच नहीं हो रही थी ना, उसकी सेल्फी नहीं हो रही थी ना? नहीं हो रही थी ना, तो फिर इसका मतलब कि उसकी आईडी थी ना वो, अरे फिर उसकी ना डॉक्यूमेंट किसी और के थे, बंदा अरे मैं समझ गया। बंदा तो वही था ना। अरे तू समझ ही नहीं रहा। अब आपने बोला डेथ सर्टिफिकेट किसकी लगेगी? डेथ डेथ सर्टिफिकेट किसकी लगेगी?
वो तो फोटो में आज हो रही थी ना। अरे फोटो को गोली मार, अभी मुझे अब डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे ना, जब मैं अभी क्लेम लेने जाऊंगा, मुझे डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करनी है। किसकी सर्टिफिकेट लगेगी वहाँ? सर्टिफिकेट तो उसकी लगेगी, सौरभ की। तो है किसकी आईडी? गौरव की। तो शक्ल, अरे शक्ल का बहुत देखिए, जब लड़का ही अलग है तो समझ नहीं रहा। डॉक्यूमेंट अलग है ना। डॉक्यूमेंट लगे, आईडी कैसे चालू होगी ये समझो। यार ये ऐसे कैसे आईडी कैसे चालू वो तो होगी? इलीगल कंपनी भी हुई ना फिर। इलीगल कंपनी भी हुई ना, जितना हिस्सेदार राइडर है इतनी हिस्सेदार कोई कंपनी है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, देख कंपनी का क्लॉज ही है, तू फ्रीलांसर है, तू आज की डेट में 4 काम इकट्ठे कर रहा है, तेरे को कंपनी कभी नहीं पूछती कि भैया तू जोमेटो में लॉगिन करके बैठा हुआ है, तू स्विगी भी कर रखा है या तू ई कार्ट कर रहा है, तो कुछ कर रहा है, पूछता है तेरे से कोई? नहीं वो कोई हाँ या ना पूछता है? हाँ या ना पूछता? नहीं पूछता ना। नहीं वो मैं तेरे को सिर्फ फोन करता हूँ, यार राकेश, यहाँ अर्जुन, यार लॉगिन नहीं किया है, क्यों नहीं कर रहा है, कोई इशू आ रहा है, यही पूछते हैं हम तुमसे। कॉल पे कोई भी कर रहा हो, चाहे मैं करूँ चाहे कोई भी करे, तुमसे ये कोई कभी नहीं पूछता यार तू स्विगी भी कर रहा है आजकल, कि तू ई कार्ट कर रहा है आजकल? कोई नहीं नहीं, पूछता। वो नहीं मैं कह रहा हूँ सर, वो मेरी मैं- बात नहीं समझ रही आप मेरी यार। बात नहीं समझ रहा मैं मानता हूँ डॉक्यूमेंट किसी और के हैं, हाँ। बंदा वही काम कर रहा है जिसने सेल्फी दी है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। सेल्फी तो उसी ने दी है ना, अरे मैं- कंपनी की नजर में उसकी सेल्फी गई है, वो काम कर रहा है 1.5 महीने से, अरे उसका तो- एक्सीडेंट हो अरे गया, हो गया। वो मर गया, हाँ। ठीक है, तो कंपनी का फर्ज नहीं है उसको कुछ देने का। कुछ नहीं, तू समझ नहीं रहा भाई। मैं बोल रहा हूँ एज पर का इंश्योरेंस, क्यों कंपनी तो देगी नहीं, होता इंश्योरेंस है। हाँ। इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले देखेगी डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट में पहले ही नाम गलत है। हाँ शक्ल। अरे मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट में पहले नाम गलत है देता मैं, क्योंकि डॉक्टर को मैंने पूछा था मैं, सर क्या इशू है, वो तो सर ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है, इसको लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशन का। मैं सर अगर इसको मूव आउट करें, वो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, ये डे 1 से वेंटिलेटर पे था। अच्छा उसने बोला अगर मैं इसको अभी मूव आउट करना अब करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ये खाली सुख वेंटिलेटर पे है। हो गया मैच में, हाँ जी लड़का ठीक, सेल्फी सेम दे रहा है क्योंकि ओके दिखा रहा है। अब इसकी डॉक्यूमेंट देख लूँ? डॉक्यूमेंट को ला डॉक्यूमेंट गौरव दे ते ए तेरे दूए दा के ना है सौरभ है, मारे सौरभ। ये सौरभ है। डॉक्यूमेंट्स से दिखो केड़ी फोटो है, वो का लेनी है मिसमैच। डॉक्यूमेंट में फोटो दिखाई जाएगी। डॉक्यूमेंट की फोटो दसो। अरे वही देख रहा हूँ भाई, एक मिनट यार, ढूंढने तो दो, यहाँ एक चीज थोड़ी है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट फ्रॉड होगा तो फिर भी तो हो सकता है भाई, मेरे कुछ नहीं हो सकता, फिर वही बात कर रहा है। तुम चाहते हो कि सब कुछ आप कुछ करवा सकते हो भाई मेरे, मैं बोल रहा हूँ जो मैं करवा सकता हूँ वो मैं करा ही दूंगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ उस चीज के लिए। बट अब तुम बोलोगे इंश्योरेंस मिलेगा, वो नहीं मिल रहा, वो तेरे ओ 20 साल करावा चेक। ये डॉक्यूमेंट करें, ये देखो सर, मैं फोटो सामने दिख रही है। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, ये फोटो है इसकी। लाइसेंस भी होता लगे था। अन्ना बंदा भी अगर होगा ना, वो भी दस देगा कि ये गलत है। हाँ वो भाई मेरे अन्य बंदे समझ नहीं रहा, आप समझाओ ना। ये मैं वही बोल रहा हूँ, समझ नहीं रहा है। की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपसे बात करता हूँ। लाइसेंस में फोटो सेम सेम है लाइसेंस हाँ, भी। अरे मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, सेम ही है ये भी सेम है, पैन कार्ड सेम ही है ना। पैन कार्ड से अब ये है कि देख, ये भी सेम है। अरे कौन सा सेम है? ये पैन कार्ड पे किसका फोटो है? उसी का, इसी का। इसका नहीं है ना, इसके भाई का है। अब तू समझा प्रॉब्लम क्या है? अब तुझे लगा सब पे फोटो किसकी है? मैंने तो कुछ नहीं बोला, तूने बोला ना तीनों डॉक्यूमेंट पे इसकी फोटोग्राफ। रुक जा तूने क्या बोला कि ये फोटो पैन कार्ड पे भी है, लाइसेंस पे भी है, जबकि फोटो पैन कार्ड पे इसकी लगी है। ये दोनों भाई हैं, इनका फेस स्ट्रक्चर सेम है, दाढ़ी रखते हैं, ये सारा दूर से पता लग जाता है। ये जो चलो मैं वो भी लोग चलते हैं आईडी पे, मैंने आईडी देखी, मैंने कर दी। सर ये किस तरह का डेथ हुई है? ये लड़का जोमेटो में काम कर रहा था, मगर आईडी जो है किसी और के नाम से थी। आईडी किसी और की नहीं, इसके भाई के नाम की थी। फोटो हाँ, तो किसी इसका और आप के समझ नाम नहीं रहे, की थी। फोटो सेम थी जी ऑलमोस्ट, भाई दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। तो क्योंकि पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइसेंस में आपको पता पुराना डॉक्यूमेंट होता है, वो प्रॉपर मैच नहीं हो पाते फोटो। मैं सेल्फी आज की डालूंगा, मेरा लाइसेंस 89 का बना हुआ। अब इसके लिए हम कह रहे बात कर सर मैंने छन्नी में खुद देखा, आप कहीं भी जाके देख लो, छोटे छोटे बच्चे, और जिनका अगर आप कहीं बार उनको रुकवा भी लोगे ना, तो वो बोलेंगे हाँ जी, उनको ये पूछोगे लाइसेंस है, बोलेंगे लाइसेंस नहीं है हमारे पास, काम चल जाता है। मैंने बोला यार इतनी बार तुम्हारी सेल्फी मांग रहे हैं, आधे सेल्फी से कुछ नहीं होता, आधा की मैटिंग मैच हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस का। तो हेलो जी, जैसे कि आप सभी ने भाई ब्लॉग देख लिया होगा भाई, ये वीडियो किस पर्पस पे बन रही है भाई, ठीक है। जैसे कि भाई एक राइडर काम कर रहे थे कुचवानी साइड में, उनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो भाई 2-3 दिन तक भाई बात वगैरह चलती रहती है, राइडर को क्लेम वगैरह नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा राइडर जो इकट्ठे होते हैं, बाद में टीएल सर भी वहाँ पे आते हैं, तो हमारी बात होती है, हम सर से पूछते हैं भाई इनको जो क्लेम वगैरह क्यों नहीं मिला है।
तो सर ने हमें बताया भाई वहाँ पे, जबकि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह थे, जैसे कि भाई जोमेटो की आईडी या किसी भी कंपनी में आप लोग आईडी बनाते हो तो वहाँ पे लाइसेंस और डॉक्यूमेंट जो खुद के सबमिट करने होते हैं, तो वगैरह हुआ था उनको भाई कोई फैमिली रीज़न, जो भी रीज़न, काफ़ी ज़्यादा रीज़न होते हैं बंदे को अर्निंग को लेकर, पैसे को लेकर, तो बंदा इसलिए काम करता है, पैसे को लेकर रीज़न वगैरह होते हैं, वो उनकी कोई पर्सनल इमरजेंसी होगी, जो भी होगा भाई, तो मजबूरी होती है बंदे को, तभी बंदा जाके भाई राइडिंग में काम करने आता है, काफ़ी रिस्क भरा काम होता है। तो भाई उन्होंने जो डॉक्यूमेंट थे वो अपने बाइक के यूज़ करे थे, उसमें उन्होंने अपने बाइक के डॉक्यूमेंट लगा के आईडी बनाई थी, बजाय उनकी जो फ़ोटो थी वो थोड़ी थोड़ी मैच होती थी, इसी वजह से कंपनी ने उनकी सेल्फी वगैरह उठा ली थी। जब वो काम कर रहे थे 1.5 महीना उन्होंने काम करा, तो एक दिन उनका जो लेट नाइट एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सपायर हो जाते हैं वहाँ पे। तो भाई जब 2-3 दिन के बाद राइडरों को पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा राइडर इकट्ठे होते हैं, तो टीएल सर से बात वगैरह करी जाती है। जब वो वहाँ पे अपने लैपटॉप में सिस्टम में चेक करते हैं तो उनका कहना ये था टीएल सर का कि जो उन्होंने आईडी बनाई थी वो उन्होंने अपने बड़े भाई के नाम से बनाई थी, और भाई जिस भाई की डेथ हो चुकी थी वो छोटा था, बजाय भाई उनके पास जो लाइसेंस वगैरह नहीं था, वो भाई उनका पर्सनल रीज़न की वजह से उन्होंने अपने नाम से आईडी नहीं बनाई थी। तो भाई वहाँ पे उनका साफ कहना था, अगर आप फेक आईडी बना के, मतलब किसी के नाम से भी फैमिली के मेंबर से आईडी बनाते हो, अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है, कंपनी उसको कोई भी जो क्लेम बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट ही नहीं लगे तो आपको क्लेम कैसे मिलेगा वहाँ पे। तो भाई वहाँ पे ये बात वगैरह चलती है। तो भाई इस ये ब्लॉग बनाने का रीज़न यही है, जैसे कि भाई कोई भी बंदा, काफ़ी ज़्यादा राइडर जो भाई पार्ट टाइम करते हैं, कुछ फुल टाइम करते हैं, उनकी आईडी वगैरह जब बंद हो जाती है, जैसे भाई मेरी भी आईडी बंद है, मैं अभी स्विगी कर रहा हूँ, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। तो भाई काफ़ी ज़्यादा राइडर क्या करते हैं, अपनी आईडी बंद हो गई, किसी घर के नाम, किसी घर के मेंबर या अपने रिलेटिव के नाम से आईडी बना लेते हैं। भाई मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इस बाइक है 3 साल की छोटी सी बेटी है, वो रह गई भाई, तो अगर इनकी जो अपनी आईडी होती, इसी में इनको 10 लाख का क्लेम कंपनी देती, ठीक है। तो भाई हो सकता है इनको भी कोई पर्सनल इमरजेंसी रही होगी, इन्होंने भी काम वगैरह करने के लिए अपने बाइक के डॉक्यूमेंट वगैरह यूज़ करे हैं। तो भाई कोई भी राइडर, जैसे कि लड़के भाई एक दूसरे के नाम से आईडी वगैरह बना के काम करते हैं, तो भाई उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई किसी के नाम से भी आईडी मत बनाओ। ऐसे देख सकते हो आपकी लाइफ के साथ और पीछे आपके घर वालों के साथ क्या हो सकता है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा पछताना पड़ता है बंदे को बाद में। तो भाई ये सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट, अपनी आईडी है तो काम करो भाई, नहीं तो नहीं करो। अब बंदा काम ही तब कर रहा है जबकि अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, पैसे कमाने खुद के लिए, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली पीछे अकेली रह जाती है। तो भाई सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी आईडी से काम करो, ठीक है। तो भाई कंपनी क्लेम नहीं दे सकती किसी को भी, जैसे कि आप किसी के डॉक्यूमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हो। तो फिलहाल ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने बनाई थी, जो कि भाई कोई भी राइडर जैसे काम कर रहा है तो भाई देख लो अपने सिस्टम के हिसाब से, कंपनी जो बिल्कुल भी क्लेम वगैरह नहीं दे, क्योंकि आप किसी के डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के किसी की आईडी पे काम कर रहे हो। और भाई जैसे कि हमने बाइक के लिए बात करी थी, तो सर का कहना यह था भाई जब कंपनी क्लेम देगी, हम जहाँ से अप्लाई भी करेंगे, जब डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिस बाइक के नाम से भाई उन्होंने आईडी बनाई थी भाई ने, तो भाई वो अभी जिंदा थे, मतलब वो अभी लाइव थे वहाँ पे, हमारे साथ ही थे ब्लॉग में। तो भाई मतलब इस सर का कहना ये था, अगर फेक आईडी, फेक डॉक्यूमेंटेशन करके आपने आईडी बनाई है, सेल्फी मैच होती है, घर पे आप घर पे किसी की सेल्फी देके आईडी ऑन करके जा रहे हो, और रास्ते में कुछ भी आपके साथ होता है तो कंपनी उसमें आपको कोई भी क्लेम नहीं देती, ठीक है। तो भाई फिलहाल मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, भाई अपनी आईडी से काम करो, किसी की आईडी से बिल्कुल भी काम मत करो। आपके घर वालों के लिए देख सकते हो कितनी ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है बाद में। फिलहाल राम राम, आज का ब्लॉग हमारा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में।